ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। विष्णु माँ लक्ष्मी की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। तुलसी माता की जय। कृष्ण राधे कृष्ण की जय। कार्तिक महात्म्य की जय। भीष्म पंचक कार्तिक शुक्ला एकादशी। इस व्रत कार्तिक शुक्ला एकादशी से आरंभ होकर पूर्णिमा को समाप्त होता है, इसीलिए इसे भीष्म पंचक कहते हैं। इस दिन स्नान दी से शुद्ध होकर पापों के नाश और धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस व्रत का संकल्प करें। घर के आंगन या नदी के तट पर 4 दरवाजा वाला मंडप बनवाएं। उसे गोबर से लीप देना चाहिए। बाद में सर्व तो भद्र की वेदी बनवाकर उस पर तिल भरकर कलश स्थापित करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र से भगवान वासुदेव की पूजा करनी चाहिए। 5 दिन तक लगातार घी का दीपक जलाना चाहिए और मौन होकर मंत्र का जाप तथा होम विष्णु 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 नमः स्वाहा इस मंत्र से घी तिल और जौ की 108 आहुति देकर हवन करना चाहिए। 5 दिन ऐसे ही होना चाहिए। काम क्रोध आदि का त्याग करके ब्रह्मचार्य क्षमा दया और उदारता धारण करनी चाहिए। पूजन में समान पूजा के अतिरिक्त पहले दिन भगवान के हृदय का कमल के पुष्प से, दूसरे दिन कटी प्रदेश का बेलपत्र से, तीसरे दिन घुटनों का केतकी के पुष्प से, चौथे दिन चरणों का चमेली के पुष्प से और 5वें दिन संपूर्ण विग्रह की तुलसी की मंजरियों से पूजा करना चाहिए। हमारे देश में अधिकतर स्त्रियां एकादशी और द्वादशी को निराहार, त्रयोदशी को शाकाहार और चतुर्दशी तथा पूर्णमासी को फिर निराहार रहकर प्रतिपदा को प्रातःकाल में धीरज दंपति को भोजन कराकर स्वयं भोजन करके 5 भीष्म नहाती हैं। भीष्म 5 व्रत की भगवान वासुदेव ने प्रशंसा की है। इस सर्व पापनाशक तथा अक्षय फलदायक बताया गया है। कथा महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर जिस समय भीष्म पितामह सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में शयन पर शयन कर रहे थे, तब भगवान कृष्ण को साथ लेकर 5 पांडव उनके पास गए। उपयुक्त अवसर समझकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से प्रार्थना की कि आप हम लोगों को कुछ उपदेश दें। तब दुर्योधन की इच्छा अनुसार भीष्म पितामह ने 5 दिनों तक राजधर्म, वर्णन धर्म, मोक्ष धर्म आदि का महात्म पूर्ण उपदेश दिया। उनका उपदेश सुनकर श्री कृष्ण बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने कहा, पितामह, आपने कार्तिक शुक्ला एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों में जो धर्ममय उपदेश दिया है, उनसे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मैं इसकी समिति में आपके नाम पर भीष्म पंचक व्रत स्थापित करता हूँ। जो लोग इसे करेंगे वह संसार के अनेक कष्टों से मुक्त हो जाएंगे।
हो जाएंगे। उन्हें पुत्र पौत्र और धन ध्यान की कोई कमी ना रहेगी। वह जीवन भर विधित सुख भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करेंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक महात्म की जय। कार्तिक महात्म के 26वां अध्याय। देवगणों के ऐसे वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, सब मनुष्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधिवत आराधना, यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ तथा तप आदि करते हैं, किंतु ऐसा कोई सरल उपाय बताओ जिसके करने से उन सब का फल प्राप्त हो। तब गणों ने कहा, हे धीर्ज से श्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा से श्रेष्ठ है। हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत सुनाते हैं, सावधानी से सुनो। प्राचीन काल में कागजीपुर में चोल नामक चक्रवर्ती राजा राज करता था। उसी के नाम से उसके देश का नाम भी चोल देश ही प्रसिद्ध था। राजा चोल के राज्य में कोई भी प्राणी दारिद्रत, दुखी, पापी व रोगी न था। वह सब राजा के यज्ञ करने का प्रभाव था। तरमपणी नदी के दोनों किनारों पर सोने के यज्ञ स्तंभ सुशोभित थे। हे धीरजवर, एक दिन वह राजा भगवान विष्णु के पास गया। भगवान उस समय शेष शैया पर योग निद्रा बस सो रहे थे। राजा ने उनकी मणियों, मोतियों और श्रवण के दीपों, फलों, फूलों द्वारा पूजन की। वह साष्टांग प्रणाम करके भगवान के चरणों के पास ही बैठ गया। थोड़ी देर के बाद राजा ने अपनी नगरी कांचीपुरी के ब्राह्मण शिवदास को वहां आते हुए देखा। विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए तुलसी दल और जल लिए था। विष्णुदास ने वह आकर भगवान को विष्णु सूत्र मंत्रों द्वारा स्नान कराकर मजरी तथा दलों से उसकी विधि पूर्वक पूजन किए। विष्णुदास के चढ़ाए हुए दलों से राजा के चढ़ाए हुए मणि, मोती वह श्रवण के फूल ढक गए। राजा वह देखकर क्रोध में भरकर बोला, ढोंगी मूर्ख, तूने मेरी चढ़ाई हुई मणियों, मोतियों व सोने के फूलों को तुलसी दल व अपने सारे फूलों से ढक दिया है। तू भला भक्ति करना क्या जाने, क्योंकि तूने मेरे किए विचित्र श्रृंगार को बिगाड़ दिया है। राजा की बात सुनकर विष्णुदत्त को भी क्रोध चढ़ आया और वह राजा के गुरु को तुच्छ समझकर कहने लगा, हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते, तुमको अपने धन का घमंड है। बताओ, राजा से पहले तुमने भगवान के कितने व्रत किए हैं? देवगण ने कहा। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा ने घमंड से हंसकर कहा, विप्र, भगवान की भक्ति के अभिमान से यदि तू ऐसी बात कह रहा है तो मैं पूछता हूँ, तेरे जैसे भिखमंगे ब्राह्मण में भगवान की भक्ति ही कितनी है? क्योंकि तुमने आज तक भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी नहीं किया, ना तो कोई मंदिर ही बनवाया है। तुम भला इस प्रकार की भक्ति का जैसी कि तुम कर रहे हो क्या गर्व कर सकते हो? वह जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं, मेरी बात तो ध्यान पूर्वक सुने और देखें कि भगवान विष्णु के दर्शन मुझे होते हैं या कि इसे। उसके बाद दोनों की भक्ति के संबंध में आप लोग जान लेंगे। देवगणों ने कहा कि ऐसा कहकर राजा अपने महल में चला गया और वहां जाकर उसने अपने पुरोहित मुदगल को आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ आरंभ किया। उसने इस यज्ञ में अनेक ऋषि
महर्षियों को बुलाया, उनको बहुत सा अनाज और नगदी आदि दक्षिणा दी। उधर विष्णुदास भी अपने मंदिर में ही रहकर भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करने लगा। उसने माघ तथा कार्तिक मास के व्रत किए, तुलसी के वन का और एकादशी को भगवान विष्णु के द्वादश अक्षर मंत्र का जाप किया। वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए गीत गाता रहा। वह नृत्य करता रहा, नृत्य प्रति व्रत करता था, भूमि पर सोता, हर समय भगवान को प्रसन्न करने के लिए माघ तथा कार्तिक के व्रत भी किए और उन व्रतों के नियमों का पालन भी किया और उद्यापन भी किया। और इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास द्वारा आराधना करते हुए बहुत दिन बीत गए। गणों ने कहा, विष्णुदास एक दिन भोजन तैयार करके भक्ति में तल्लीन था कि कोई उनका भोजन चुरा कर ले गया, लेकिन सायंकाल की आराधना हो सके और व्रत भंग न हो, इसीलिए उसने उस दिन दोबारा भोजन तैयार नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा, हे राजन, इस तरह लगातार 7 दिन तक कोई दूसरा भोजन चुराता रहा। तब वह हैरान होकर सोचने लगा कि वह तो बड़ी विचित्र घटना है कि न जाने कौन हर रोज मेरे भोजन को चुरा कर ले जाता है, फिर भी इस देवस्थान को छोड़कर छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मैं भोजन बनाकर खा लेता हूँ तो देर हो जाएगी और पूजा छूट जाएगी। अंत मुझे भोजन बनाकर तुरंत खाना नहीं चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाने के वैश्यों को भोजन नहीं करना चाहिए। अगर 7 दिन बिन भोजन के बीत गए तो आज का एक दिन और सही, आज मैं भली भांति भोजन की रक्षा करूंगा और देखूंगा कि हर रोज इसे कौन चुरा कर ले जाता है। ऐसा सोच विष्णुदास भोजन तैयार करके भोजन के पास ही छिप कर बैठ गया। उसने थोड़ी देर के बाद देखा कि वहां पर एक चंडाल आया, जिसका शरीर बहुत दुर्लभ था। उसके शरीर पर केवल चमड़ी दिखाई देती थी। जब वह चंडाल भोजन चुरा कर चल दिया तो विष्णुदास ने उसे पुकारा, हे भाई, यह रूखा भोजन ले जाकर क्या करोगे? घी तो लेते जाओ। ऐसा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण आगे को बढ़ा। विष्णुदास को अपनी ओर आता देख वह चंडाल तेजी से दौड़ने लगा। वह ब्राह्मण से डर गया, लेकिन दुर्बलता के कारण दौड़ तो न सकता था। अंत वह भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। चंडाल को मूर्छित देखकर विष्णुदास लपक कर उसके पास पहुंचा और अपने वस्त्र से उसे पर हवा करने लगा। और उसके बाद उसने जो कुछ देखा उसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि उसके सम्मुख शंख चक्र गदा पद्म पीतांबरधारी चतुर्भुजी रूप आलसी के फूल के समान कांति वाले छाती में कोस तुभा माला से सुशोभित साक्षात श्री भगवान विष्णु खड़े हैं। भगवान के दर्शन करके सात्विक भाव से मुक्त वह श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी स्तुति तथा प्रणाम कुछ न कर सका। वह पर सब इंद्र आदि देवता भी उपस्थित हो गए और गंधर्व तथा अप्सराएं आकर गीत गाने लगी तथा नृत्य करने लगी। ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करने के लिए उतावला हुआ तो ही वह संपूर्ण देव गंधर्व और अप्सराएं आ गई। विष्णु भगवान ने अपना
स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट कर उसका अली अली अलिंग आलिंगन किया और दीप विमान में बैठकर उसे बैकुंठ ले गया। दीप विमान में ब्राह्मण को विष्णु के साथ जाते हुए चोल राजा ने भी देखा। उसने अपने गुरु आचार्य मुद्गल को कहा कि मैंने जो यज्ञ दी किए वह सब व्यर्थ हुए। जितनी दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मण को दी वह असफल हुए। विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हुए। विष्णु दास ब्राह्मण ने केवल श्रद्धा से भक्ति की। उसके प्रभाव से विष्णु भगवान ने आकर उसको दर्शन दिए। इसलिए भक्ति ही सर्वोपरि है। मुझे भगवान के दर्शन के लिए राजकाज त्याग कर भक्ति करनी चाहिए। राजा के कोई पुत्र न होने के कारण अपने भांजे को राजगद्दी का अधिकारी बना दिया और आप विष्णु भगवान की भक्ति करने लगा। बहुत काल तक भक्ति करने के बाद भी विष्णु ने दर्शन नहीं दिए तो वह अग्नि कुंड में कूद पड़ा। अग्नि में प्रकट होकर विष्णु भगवान ने राजा को गोदी में उठा लिया और कहा कि मैं तेरे त्याग और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। उसका आलिंगन कर उसका दीप विमान में अपने साथ बिठाकर बैकुंठ में ले गए। विष्णु जी ने अपने समान रूप वाले ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोल को सुशीला नामक देकर दोनों को अपने द्वारपाल बनाए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो तुलसा माता की जय। बोलो विष्णु लक्ष्मी की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम हरे मेरे राम हरे, राम हरे मेरे राम हरे, घनश्याम हरे घनश्याम मेरे राम हरे मेरे रामा। मन में मेरे बसते रामा, मन में मेरे बसते श्यामा। मेरे रूंग रूंग में श्यामा, मेरे रंग अंग में रामा। मेरे राम हरि मेरे रामा, घनश्याम हरि मेरे श्यामा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।